કોટે મોર ટહુકિયા અને વાદળ ચમકી વીજ પણ મારા રુદાને રાણો સાંભળ્યો જોને આવી અષાઢી બીજ। દર્શક મિત્રો, अब तक ચેનલમાં આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત અને અભિવાદન છે। ભારતીય સંસ્કૃતિની અંદર, સનાતન ધર્મની અંદર આપણે અલગ અલગ પ્રકારના તહેવારો, આપણે હોળી, ધૂળેટી, જન્માષ્ટમી, નવરાત્રિ, દિવાળી જેવા અલગ અલગ પ્રકારના તહેવારો આપણે હર્ષ અને આનંદથી ઉજવતા હોય છે। ત્યારે અષાઢી બીજ આવતા જ અલગ અલગ પ્રકારના તહેવારો શરૂ થઈ જતા હોય છે। ત્યારે આવો આપણે સૌ જગન્નાથ મંદિરના સ્વામીજી સાથે આપણે ચર્ચા કરીએ કે અષાઢી બીજનું મહત્વ શું છે, રથયાત્રા શું કામે કાઢવામાં આવે છે અને ભગવાન જગન્નાથ છે એ કોણ હતા અને તેમના જીવન चरित्र विषय આપણે चर्चा करिए। जी स्वामी जी, अब तक चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिवादन है। जय जगन्नाथ। जी स्वामी जी, मैं फर्स्ट आपको क्वेश्चन करना चाहूँगा, प्रश्न पूछना चाहूँगा, भगवान जगन्नाथ जी वो कौन थे और किसका अवतार थे? जगन्नाथ भगवान कृष्ण के अवतार थे। भगवान कृष्ण के ही जब जो अंतिम लीलाएं द्वारका में समाप्त हुई, उसके बाद जो लकड़ी जगन्नाथपुरी पहुंची, राजा को स्वप्न हुआ। स्वप्न के अनुसार रानी की वातावरण, श्रद्धा, आस्था के अनुसार इन मूर्तियों का श्री विश्वकर्मा जी के द्वारा बनाई गई मूर्ति है। वो लकड़ी द्वारका से ही पहुंची थी जगन्नाथपुरी। तो भगवान जगन्नाथ जी तो कृष्ण के अवतार हैं और बलदाव जी जो हैं वो बलराम जी के अवतार हैं। सुभद्रा जी उनकी बहन हैं, भगवान कृष्ण की, बलदाव जी की। तो वो एक ही रूप है, कृष्ण जगन्नाथ एक ही रूप है। क्योंकि हमारे पुराने सनातन में 24 अवतार बताए गए भगवान देवी देवताओं के। उन्हीं अवतारों में से एक जगन्नाथ का भी अवतार है। तो जो उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ जी विराजमान हैं, वो राजा साहब के द्वारा रानी थी, उनके मन में विचार आया, उनको जब स्वप्न आया तो उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुला कर के उन मूर्तियों को बनवाया। विश्वकर्मा जी ने ऐसा विचार किया कि जब तक मूर्ति पूर्ण तरीके से निर्माण नहीं हो जाती हैं, तब तक हम ये पट बंद करके ही रखेंगे और अंदर ही मूर्तियों का निर्माण करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे भी नहीं। तो एक दिन रानी के मन में विचार आया कि अभी तक इतने दिवस हो गए और अभी तक विश्वकर्मा जी के पट नहीं खुले, कहीं कुछ दुर्घटना तो नहीं हो गई है अंदर, जिससे कि चलो देखते हैं। तो राजा साहब ने रानी के कहने के अनुसार पट खुलवाए गए। वहाँ पट खोले गए जैसे ही तो देखा तो विश्वकर्मा जी मृत शैया में वहाँ पड़े हुए थे और भगवान का अर्ध रूप ही रह गया वहाँ बना हुआ, जिससे कि भगवान के, आपने देखा होगा कि हाथ ही भगवान के अर्धभागी है, पैर नहीं है भगवान के। तो राजा रानी बहुत दुखी हुई इस विषय को लेकर के। फिर भगवान ने उनको स्वप्न में बोला कि मैं इसी भेष में मेरी पूजा करो, मेरी प्रतिष्ठा करो, हमारे लिए मंदिर बनाओ अच्छा सा, इसी भेष में पूरे जगत में का कल्याण करूँगा, जगत का उद्धार करूँगा, जगत को भक्तिमय, आनंदमय, विद्यामय, सब मैं उसको फलीभूत करूँगा। तो इसी अनुसार फिर वहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर स्थापित किया गया। और जगन्नाथ मंदिर की महिमाएं बहुत हैं, आपने सुनी होगी, उड़ीसा में बहुत महिमाएं हैं कि ध्वजा जो जगन्नाथ जी की होती है विपरीत दिशा में, जैसे अगर हवा इस साइड है तो ध्वजा इस साइड चलती है। और जो अपनी फ्लाइट भी होती है तो जगन्नाथ मंदिर के शिखर के ऊपर फ्लाइट नहीं जाती है। एक अपने हिंदू सनातन धर्म में एक ऐसा जो मंदिर है जहाँ हिंदू सिर्फ ही सनातनी लोग मंदिर में अंदर दर्शन करने जाते हैं, अन्य लोग नहीं जाते हैं। वो हृदय का वहाँ पे कुछ मात्रा में हृदय दबक रहा है, वो क्या है? ये भगवान की लीला है। प्रभु किस भाव पे रिझ जाए पता नहीं चलता। तो वो सत्य लीला है कि वहाँ जो पुजारी महापुरुष लोग जो रहते हैं, वहाँ के लोग बताते हैं कि जब भगवान की मूर्ति का बदलाव किया जाता है, क्योंकि जो 12 साल में एक बार मूर्ति बदलती भगवान जगन्नाथ जी की, तो वो, क्योंकि देखो सभी भगवान पत्थर में, लेकिन जगन्नाथ जी लकड़ी में है। तो वो मूर्ति जब चेंजेस होती तो उस समय ऐसा लगता है कि उनके हृदय की धड़कन बोल रही हो। चेकअप कराया गया, वैज्ञानिक लोगों ने भी देखा तो वो सत्य पाया गया। तो ये सत्य है वो। तो फिर ईश्वर की लीला के अनुसार, ईश्वर की कृपा के अनुसार ही सब कुछ हो सकता है। चमत्कार भगवान ही कर सकता है। ये स्वामी जी, मैं और एक बात से आपसे कहना चाहूँगा कि शोभा यात्रा है वो कब से हम निकाल रहे हैं और क्यों निकाल रहे हैं? भगवान जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा जो प्रारंभ हुई जगन्नाथपुरी से,
पुरातन काल से है। जब भगवान की बहन, जगन्नाथ जी की बहन, बलभद्र जी की बहन सुभद्रा जी चर्चा कर रही थी पारिवारिक समूह में, क्योंकि बड़े परिवार राजा महाराजाओं के यहाँ स्त्रियां बाहर तो जाती नहीं हैं, तो चर्चा बहन कर रही थी कि कभी हम नगर भ्रमण चर्चा करें, नगर में घूमें, नगर वासियों को देखें, हमारे नगर में कैसे लोग हैं, कैसे लोग जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, इनका जीवन शैली कैसी क्या है। तो एक बात भगवान कृष्ण तक पहुंची तो उन्होंने कहा, भगवान ने, कोई बात नहीं है, तैयारी की जाए और बहन को नगर भ्रमण कराया जाए, पूरा जगन्नाथपुरी भ्रमण हो, जिससे कि बहन को सब पता चले कैसे कहाँ क्या व्यवस्था है, कैसे कहाँ रहा जाता है। तो इसी के अनुसार बलदाऊ जी, जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी का रथ, तीनों लोगों के रथों का श्रृंगार कराया गया। बहुत ही दिव्य अलौकिक श्रृंगार हुआ, काफ़ी पब्लिक हुई, राजा मंत्री संतरी राज दरबारों में सब रहते हैं, सब इकट्ठे हो गए, ये देवी देवता गण भी इकट्ठे हो गए उस यात्रा में। तो उस यात्रा में फिर सभी लोग उस यात्रा को, और देखो यात्रा का महत्व बहुत ही फलदायी है। हमारे कार्तिक पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि अगर यात्रा का रथ खींचने मात्र से 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अगर आप 100 यज्ञ करते हैं और एक बार रथ यात्रा में रथ का खींचते हैं तो वो 100 यज्ञ के फल के समान माना जाता है। अगर आप रथ की चरण, जो रजधूल होती है पहिए की, वो अपने मस्तक से लगाते हैं तो हमारे शरीर के विकार आदि सब नष्ट हो जाते हैं। तो फिर ऐसी नगर भ्रमण हुई, सभी लोगों को बहुत अच्छा अलौकिक लगा। तब सुभद्रा जी ने कहा कि भैया मैं प्रति साल बीच के दिवस ही नगर भ्रमण करना चाहूँगी और मुझे पूरा नगर के हालचाल खुशहाल, और दूसरी बात कि जो भक्त मान लो भगवान के दर्शन करने नहीं आ पाते हैं, भगवान तो दयालु है ना, ये वो तो दयालु है, उसकी लीला अपरंपार है। भगवान तो ये भी कहता है, भाव कुभाव वनख लसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। चाहे भाव से गाओ चाहे कुभाव से गाओ, कैसे भी गाओ, मेरे नाम का स्मरण करो, मैं तुम्हारा हूँ। तो भगवान ने सोचा कि हमारे इससे हम जो दर्शन हम तक नहीं आ पाते करने, हम उनके दर्शन करके उनको, वो हमारे दर्शन उनके घर पे ही हो जाएं, गली में हो जाएं, पूरे शहर में हो जाएं, जिससे उनका कल्याण कृतार्थ हो जाए जीवन। तो भगवान तो दयालु कृपालु हैं। तो सभी लोगों के कल्याण के कार्य के लिए भी यात्रा निकाली जाती है, सनातन धर्म के प्रचार के लिए, अपने सनातन धर्म की जागृति के लिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ियाँ, जो नवयुवक पीढ़ी हैं, वो पीढ़ियों में पता चलना चाहिए कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में कोई ऐसी भी एक यात्रा है। हमारे इतने पुराण शास्त्र, इतने देवी देवता, भगवान एक जगन्नाथ जी हैं जो इनकी यात्रा विशाल रूप से निकाली जाती है। यात्रा निकालते लेकिन युवानों में, यंग जनरेशन में मालूम ही नहीं यात्रा किस लिए निकाल जाती है, भगवान जगन्नाथ जी का महत्व क्या था। स्वामी जी, और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि ऐसा माना जाता है कि यात्रा निकालने के 15 दिन पहले भगवान बीमार पड़ गए थे, उसका रहस्य क्या है वो आपसे जानना चाहेंगे। भगवान जब बीमार, एक उनके भगवान के पुजारी थे जो सेवादास, वो पुजारी जी 15 दिन उनको बुखार आ गया, तो बुखार आ गया तो भगवान की सेवा पूजा बंद हो गई। तो भगवान बहुत अटूट सेवक थे भगवान जगन्नाथ जी के, वो भगवान जगन्नाथ जी उनकी स्वयं सेवा करने लग गए, उनके वस्त्र धुलें, उनके चरण सेवा करें, उनकी माथे पे पट्टी रखें। तब उन्होंने देखा कि प्रभु आप स्वयं कर रहे हैं ये सेवा हमारी। तो भगवान ने कहा कि भक्त का कष्ट मैं अपने ऊपर ही ले लेता हूँ। तो वो ही उन्होंने पूरा उनका जो बुखार हो जाता, ज्वर हो जाता, 15 दिन के लिए ठाकुर जी ने अपने ऊपर ले लिया उनको और उनसे कहा तुम सेवा करो, तुम सेवा से वंचित मत रहो। तो वो सेवा करने लग गए। तो तभी भगवान, जब से ये परंपरा चली आ रही है कि 15 दिन के लिए ठाकुर जी बीमार रहते हैं, तो बीमार रहते हैं तो ठाकुर जी को अंदर ही अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों का काढ़ा पिलाया जाता, औषधि दी जाती हैं, और भोजन में खिचड़ी हुई, फल हुआ, कोई जूस हुआ, इस प्रकार से भगवान का भोग लगाया जाता है। फिर उनको ठंडे पानी की पट्टी मस्तक पर रखी जाती है,
तो जिससे कि उन मस्तक से बुखार उतरे। फिर ऐसे मन में भाव प्रकट होते हैं कि भगवान धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं सभी भक्तों के कल्याण के लिए। फिर धीरे धीरे जैसे ही बीच का दिन आता है भगवान पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि अपने नगर में भगवान को दर्शन देने हैं, नगर कार्यों का कल्याण करना है, तो भगवान इसके लिए तत्पर ही रहते हैं। पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं भगवान। स्वस्थ होकर के फिर पूरे शहर में दर्शन देते हैं। तो मूल उद्देश्य यही है कि भगवान दूसरे का कष्ट भी अपने सिर पे ही रख लेते हैं। और भगवान जगन्नाथ जी है, उसकी बात हमको, उसको श्रृंगार कैसा पसंद था और उसको भोग कैसा कैसा लगाया जाता है? देखो, जगन्नाथपुरी में आप देखना, भगवान इतनी विशाल भारत की रसोई है जगन्नाथपुरी में। प्रत्येक प्रकार की वस्तु बनती हैं। जगन्नाथ जी को चावल बहुत प्रिय है, जिसे हम लोग अपनी साधुसाई भाषा में महाप्रसाद बोलते हैं। तो वो बहुत प्रिय है जगन्नाथ जी को। जिस दिन आपने महाप्रसाद का भोग नहीं लगाया उस दिन जगन्नाथ जी का पेट नहीं भरता। वो उन्हें चावल चाहिए नित्य प्रति। पूरे भारत में एकादशी के दिन चावल नहीं बनता होगा, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में चावल बनता है। क्यों? उन्हें चावल प्रिय है भगवान को, और भगवान को जिस दिन चावल नहीं मिलेगा उस दिन भगवान भूखे रह जाएंगे, ऐसा भाव है भक्ति का। और जगन्नाथ मंदिर की बात करें तो राजकोट में यह जगन्नाथ मंदिर की स्थापना हुई तो कब हुई थी और कैसे हुई थी? देखो, राजकोट में भगवान जगन्नाथ मंदिर की स्थापना, इस मंदिर को यहाँ पहले सर्वप्रथम पूज्य श्री श्री 1008 साकेतवासी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री रामकिशोर दास जी महाराज पूज्य मेरे गुरुदेव हैं। गुरुदेव यहाँ आए तो यहाँ पहले सबसे पहले माता खोडियार विराजमान हैं, जो गुफा में हैं, जो पता नहीं है कितने वर्षों से यहाँ विराजमान है। और यहाँ नाना मऊआ गाँव, यहाँ बाड़ी थी चारों तरफ, वो माता जी विराजमान थी, नाना मऊआ की कुल देवी हैं, और आजू बाजू कुछ नहीं था यहाँ। जब पूज्य गुरुदेव यहाँ आए तो उनके मन में प्रेरणा हुई, माता जी ने प्रेरणा दी कि यहीं बस जाओ, रह जाओ। तो सभी भक्तों के सहयोग से गुरुदेव के लिए कुटिया बनाई गई। उस कुटिया में गुरुदेव की खाने पीने की सारी वस्तुएं, पूजा अर्चन बंदन की व्यवस्था की गई। धुनी गुरुदेव ने चेतन की, धुनी चेतन करके अपने भजन स्मरण में तपस्या में लग गए। कुछ दिन बाद अपने जैसे अहमदाबाद में एक गरमा है गुजरात की, जगन्नाथ मंदिर और जगन्नाथ यात्रा। अगर जगन्नाथपुरी में सर्वप्रथम निकल फर्स्ट नंबर 2 नंबर अहमदाबाद पूरे भारत में कि जो अहमदाबाद की एक अपनी गुजरात की गरमा है ये। फिर गुरुदेव के मन में प्रेरणा हुई कि क्यों ना राजकोट में जगन्नाथ मंदिर हो, स्थापित किया जाए। माता जी की आज्ञा हुई। गुरुदेव ने अपनी मन के विचारों को सभी भक्तों के समक्ष रखा। भक्तों ने कहा इससे अच्छा और क्या होगा। देखो, संत प्रेरणा देता है, संत कृपा को पकड़ा देगा रास्ता, और कृपा अपने आप हो जाती है। और संत तभी मिलता है, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा होगी तभी संत के दर्शन होते हैं, नहीं तो दुर्लभ है संत के दर्शन। तो सभी लोगों के मन में बहुत उत्साह हुआ, भक्तों के मन में उत्साह हुआ। भक्तों ने मंदिर की स्थापना के लिए तैयारी शुरू कर दी। जगन्नाथपुरी से मूर्ति लाई गई, जगन्नाथ जी को बिठाया गया। बिठा के फिर जब सर्वप्रथम यात्रा 2008 में निकाली गई यहाँ, जब उस यात्रा में कोई राजकोट के अंदर जगन्नाथ जी को जानता ही नहीं था। तो 8 में साधु संत, क्योंकि हम श्री पंचरामानंदी खाकी दिगंबर अखाड़ा से बिलोंग करते हैं, हमारा स्थान जो, तो साधु संत अखाड़े द्वारे के रास मंडली, उस भक्तगण थोड़े, तब छोटा सा ही रूट रखा गया था राजकोट में। प्रथम यात्रा निकाली तो लोगों ने देखा ये क्या है। फिर धीरे धीरे आज 18वीं यात्रा है राजकोट शहर के अंदर, ये 18वीं यात्रा है। तो इस यात्रा में इतनी विशाल दिव्यता भव्यता और पूरे राजकोट का सहयोग, समस्त सनातनी हिंदू संगठनों का सहयोग, पब्लिक का, भावी भक्तों का, सभी का सहयोग, तन से, कोई मन से, कोई धन से, सब प्रकार से इस पूरा राजकोट के सहयोग के द्वारा स्वराष्ट्र की पावन भूमि पर इतनी दिव्य भव्यता से यात्रा निकाली जाती है।
और भगवान प्रतिवर्ष श्री जगन्नाथ मंदिर नाना महुआ से यात्रा प्रारंभ होती है और नाना महुआ में श्री जगन्नाथ मंदिर की यात्रा समापन की ओर जाती है, विराम हो जाती है। पूरे शहर में पुलिस तंत्र, राजनीतिक तंत्र, सबका सहयोग खूब आनंद में मिलता है। पुलिस तंत्र भी खूब सहयोग करती है, बहुत भक्तिमय आनंद में रथ भी खींचते हैं सभी लोग, और राजनीतिक तंत्र भी खूब सहयोग करते हैं वो भी। तो सबके संगठनों के सबके सहयोग से यात्रा बहुत विशाल दिव्य भव्यता से निकाली जाती है। इस वर्ष भी सभी वर्षों के भांति इस वर्ष भी 27 जून को दिन शुक्रवार को यात्रा सुबह 8 बजे मंदिर से प्रारंभ होगी, पूरे शहर में भक्तों का कल्याण करेगी। मेन इस यात्रा का उद्देश्य कि नवयुवक पीढ़ी जो हमारी आज वर्तमान की स्थिति क्या है कि हम लोग धर्म विचारों में बट चुके, खोए हुए हैं। कोई हमको पढ़ाता है कि आप इस धर्म को फॉलो करो, इससे तुम्हारा ये होगा। कोई हमको कहता है इस धर्म को फॉलो करो, इस धर्म से ऐसा होगा। तो हमें पता नहीं चलता कि हम सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो हमें सभी लोगों को ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारे वैदिक पुराणों में, शास्त्रों में क्या लिखा है। किसी को मालूम, यंग जनरेशन को कुछ पता ही नहीं है कि शास्त्र क्या है। यंग जनरेशन से मैं यही अनुरोध करूंगा कि देखो, शिक्षा अच्छी बात है, शिक्षा आप अपने भरण पोषण के लिए कर रहे हो, और आध्यात्मिक अपने जीवन के लिए होता है, संस्कार के लिए। आज की युवक पीढ़ी में हम देखते हैं कि शिक्षा तो खूब है, राम जी की इच्छा से पर्याप्त है शिक्षा, खूब नाम कर रहे हैं, लेकिन संस्कार विहीन होते चले जा रहे हैं। जो हमारे सनातनी संस्कार हैं, सनातन धर्म के जो विचार हैं, देखो सभी पूरे आप देश में चले जाइए, एक ऐसा ही भारत है जहाँ की भारत माता का शब्द का उपयोग किया जाता है, किसी देश के पीछे उपयोग किया जाता है, क्योंकि इस शिष्टाचार का देश है। जहाँ गंगा जमुना का पानी बह रहा हो, जहाँ कण कण में भगवान श्री राम का वास हो, वो भारत है। ये ऋषि संतों की, महंतों की, तपस्वियों की ये स्थली है, उसका नाम भारत है। जहाँ गाय को सर्वश्रेष्ठ माना जाता हो, वो भारत है। तो इस भारत के नागरिक लोग होकर के आज हमारे साथ कई घटनाएं घट जाती हैं। हमारे धर्म को पूछ करके हमको मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम जाति बाति सब में बटे पड़े हुए हैं, धर्म में बटे पड़े हुए हैं। सनातन धर्म एक ही है, उसी से निकले हुए 40 पंथ हैं। भगवान एक ही है, सभी के रूप अलग अलग विभिन्न। भगवान तो सबका मालिक एक। हमारी सोच विचार धारणा से, या हमारे जो भी पंथों के जो गुरु लोग हैं, उन लोगों से यही विचार उनको रखना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म एक ही है, और हम एक ही धर्म से सब निकले हुए वृक्ष हैं, जड़ हैं, शाखाएं हैं, लेकिन सबका संगठित तो एक ही है, सनातन धर्म। तो उस सनातन धर्म से हमें जुड़ के रहना चाहिए। हमें अपनी परंपराओं से हमेशा निवारण करना चाहिए। जो हमारी परंपराएं हैं उन्हें हमें हमेशा पालन करना चाहिए, निभाना चाहिए, जिससे कि हमारे परिवार में अच्छे संस्कार हों। श्री रामचरितमानस का नित्य प्रति पाठ करना चाहिए, सुंदरकांड करना चाहिए लोगों को, क्योंकि हिंदू तभी पहचाना जाएगा। आज हम जाति बाति में बट जाते हैं, जाति बाति को सबको छोड़ करके उसके ऊपर जाओ। ये सही बात है। आप किसी ने अभी जो घटना घटी है, किसी ने ये पूछा कि आप किस जात के हो? नहीं पूछा, सिर्फ यही पूछा हिंदू हो, पूछा हिंदू का नाम सुना मार दिए गए। तो क्या वहाँ तुम्हारी जाति पूछी गई? तो क्यों हम अपने आप में कमज़ोर होते चले जा रहे हैं? हम अपने धर्म से, अपने विचारों से, अपने देश से हमें हमेशा मजबूत रहे, एक होकर काम करना पड़ेगा। और भगवान से आत्मबल की मनोकामना रखनी चाहिए कि प्रभु मेरा आत्मबल इतना मजबूत रखो, मेरे राष्ट्र के प्रति, मेरे देश के प्रति समर्पण भाव, मेरे धर्म के प्रति भी इतना समर्पण भाव हो, ये हमारी तीनों चीज़ें मजबूत हो। क्योंकि जब हम इन मजबूती से रहेंगे तो हमारे ऊपर कोई आँच नहीं आ सकती है, और जब हम बट जाएंगे, बिखर जाएंगे, तो आँचों में ही हमको जलना पड़ेगा। 5 उंगलियां बेगी हो तो कितनी ताकत होती है, और 1 उंगली हो तो इसमें कितनी ताकत होती है। वही बात है ना कि
हम जब सनातन धर्म की यात्रा है राजकोट में, हम यही संदेश देंगे। ये सनातन धर्म की यात्रा है, हमारे पौराणिक अलौकिक जो काल से चली आ रही है। इस यात्रा जो आपके सौराष्ट्र की पावन भूमि राजकोट में एक धर्म का उद्देश्य और धर्म का प्रचार और सनातन धर्म को जागरूक के लिए, तो सभी सनातनियों से यही मेरा निवेदन और आग्रह करूंगा एक साधुता के नाते, क्योंकि साधु का धर्म होता है सनातन के प्रति जगाना, धर्म के प्रति जगाना। साधु जब भेष लेता है तो उसी समय उसको बताया जाता है कि आप धर्म के लिए क्या कार्य करेंगे, तो साधु कहता है धर्म की रक्षा करेंगे। और साधु दो प्रकार से रक्षा साधु करता है, शास्त्र से और शस्त्र से। शास्त्र का अध्ययन करके प्रचार करता है, शस्त्र से धर्म की रक्षा करता है। अगर शत्रु अगर हमारे धर्म के प्रति लड़ना चाहते हैं तो साधु शस्त्र उठा लेते हैं और फिर शास्त्र से करते हैं। तो धर्म की रक्षा ऐसे ही होगी। तो सभी राजकोट की पब्लिक जनता जो भी है इस यात्रा में जुड़े और अपने सनातन धर्म की हुंकार की आवाज़ लगाए, जिससे कि हमारे दुश्मनों को पता चले कि हम सनातन धर्म में बहुत लोग अभी हैं, हम सब एक ही हैं। हमारा धर्म हमेशा मजबूत रहा और रहेगा, अनादि काल से है। जैसे जल और वायु और पवन ये तीनों जब रहते हैं, ऐसी अनादि काल से सनातन धर्म चला आ रहा है। ये सनातन धर्म हमेशा ही रहेगा। तो एक उद्देश्य रहे, सभी लोग एकत्रित होकर के अपने धर्म के प्रति खूब जागरूक रहें, धर्म का इतना प्रचार करें कि जब भगवान स्वयं फिर कृपा और आत्मबल देते हैं, और जब आत्मबल मजबूत होगा, विचार अच्छे होंगे, बुद्धि निर्मल होगी, भगवान आपको मिल जाएंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं मुझे तो निर्मल मन वाला व्यक्ति पसंद है, जिसके अंदर छल और कपट हो ना, उसे मैं पसंद नहीं करता हूँ। भगवान भाव का भूखा है, आस्था भाव की है, विश्वास भाव का है। असीम को पाने के लिए ससीम छोड़ना पड़ता है व्यक्ति को, तो ईश्वर अपने आप मिल जाता है। लेकिन हिंदू हमारे जागते रहें, ये हमारा सबसे अच्छा मेरे लिए, मेरी भजन, मेरा तपस्या हमेशा धर्म राष्ट्र के लिए मजबूत रहता है और हमेशा धर्म राष्ट्र की सेवा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए तत्पर ये मेरा जीवन है। जी स्वामी जी, और एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि शास्त्र में भगवान जगन्नाथ जी की आषाढ़ी बीज के दिन यात्रा तो निकलती है, और आषाढ़ी बीज का और क्या महत्व है जो हम यंग जनरेशन अपरिचित है? देखो, सर्वप्रथम तो बीज जो द्वितीय शब्द बोलते हैं, उसको संस्कृत में द्वितीया बोलते हैं। परवा के बाद जस्ट द्वितीया आती है आषाढ़ के दिन। आषाढ़ में सभी देवी देवताओं एकदम बिल्कुल चित्त आनंदमय। और दूसरा कि बीज का दिवस बहुत ही शुभ होता है शुभ कार्य के लिए। अब जित मुहूर्त में बीज के दिवस शुभ कार्य किए जाएं, कोई ग्रह प्रवेश हो, किसी भी जगह का अच्छा निवारण हो या विकास करना हो, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और जिस दिन भगवान निकले हों शहर में, उससे अच्छा शुभ और क्या होगा। जहाँ ठाकुर जी सब भक्तों का कल्याण करने निकले हों, उससे अच्छा तो कोई शुभ हो ही नहीं सकता। उसके आगे क्या बोल सकते हैं अपन? कुछ नहीं, शब्द कम पड़ जाते, शब्द ही कम है। ठाकुर जी की कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे बर्मोक्तितम करतले, वेणु करे कंकणम, सर्वांगे हरिचंदनम, सुललितम कंठे च मुक्तावली, गोपास्त्री परिभिष्ट तो विजयते, गोपाल चूड़ामणि। जय हो, जय हो, जय। भगवान तो कस्तूरी है, कस्तूरी। उनका मुखमंडल देख के भी आत्मा प्रसन्न हो जाती है। आत्मचिंतन करता व्यक्ति तो प्रसन्नता की ओर चला जाता है। तो भगवान बहुत ही एक अच्छा, मतलब कि देखो, एक लोग कहते हैं कि भगवान को खोजने का विषय, भगवान खोजने का विषय नहीं है, भगवान चिंतन करने का विषय है। भगवान सत्य दया धर्म से मिलता है। आपके अंदर सत्यता है, भगवान आपके पास है। दया है, ये कोई महत्व नहीं है। भगवान को पैसा ना रंग देखते, ना गोरा ना काला ना पीला, कोई नहीं है। भगवान सिर्फ देखते हैं भाव, आपके भाव कैसे हैं, आपके विचार कैसे हैं, आपकी बुद्धि। और वैसे ही आप जैसे ढलते चले जाते हो, धीरे 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 ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती जाती है।
और समझ लो कि जब हमारा मन ज़्यादा ईश्वर की ओर खींचने लग जाए, समझो ईश्वर की कृपा प्राप्त हो गई आपके ऊपर, और आपका जीवन इतना धन्य है कि वो भगवान की कृपा हो जाए। संसारिक भौतिक चीज़ें तो ठीक है, हम देख रहे हैं, धन से लोग सुधर सकता है, लेकिन परलोक नहीं। परलोक भजन से ही सुधरता है। तो हमें भजन करना चाहिए। प्रत्येक चाहे नवयुवक लोग नहीं कहते हैं बुढ़ापा आएगा तो भजन कर लेंगे, तो शरीर में जान होगी तब तो भजन करोगे। आत्मा की शांति के लिए, मन की शांति के लिए भजन तो करना ही पड़ेगा, पैसे से आत्मा की शांति नहीं मिलेगी। भजन आपके लिए सर्वोपरि है। यस यस। जैसे भोजन, कमाना, खाना, सोना ये सर्वोपरि है, इसी प्रकार से भजन भी सर्वोपरि है। ये हमारे धर्म के लिए हमारी आत्मबल को मजबूत बनाता है, और हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे पारिवारिक जनों में भी पता चलना चाहिए कि हमारे धर्म ये है, हमारे शास्त्र ये हैं, हमारे पुराण। भजन से पता चलता है कि हमारा धर्म ये था, हमारा शास्त्र ये था। तो हम अपने धर्म के प्रति मजबूत रहेंगे, और धर्म के प्रति मजबूत रहेंगे तो हमारे ऊपर कोई आँच नहीं आ सकती है। ईश्वर हमारी रक्षा करता है। अभी जस्ट ही अपने अहमदाबाद में जो घटना घटी, बहुत ही दुखदायी घटना है, जो कि हमारे बड़े स्नेही प्रेमी श्री माननीय राजकोट के माननीय श्री मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी साहब, जो कि हमारे मंदिर से बहुत ही प्रेम स्नेह रखते थे। पूरा उनका ग्रुप प्रेम स्नेह रखता था मंदिर से। बहुत ही उनका सहयोग रहा, यात्रा में भी काफ़ी सहयोग रहा उनका। आज वो हमारे बीच नहीं हैं। उनकी यादें रह गईं, उनके विचार रह गए। उन्होंने हमेशा राजकोट में अच्छे विचार रखे और राजकोट का बहुत ही विकास किया। आज ऐसी दुखद घटना, तो ये सब ईश्वर की लीला है। उनकी इच्छा बगैर कुछ नहीं है, और उसी में से एक व्यक्ति बचा पूरी फ्लाइट में से, तो ये भी ईश्वर की ही कृपा है। तो इस प्रकार की घटनाएं जब घट जाती हैं, और अच्छे लोगों की विचारधारणाएं सब, तो भगवान से यही मनोकामना करते हैं कि इन सभी दिव्यांग आत्माओं को शांति दें, अपनी शरण में लें और कृपा बनाए रखें। इससे मेरा मन उसी दिन से बहुत दुखी भी है। जो यात्रा का उत्साह था, थोड़ा सा उसमें मन में लगता है कि ऐसी विभूतियाँ जो अपने धर्म के प्रति, हमेशा अपने जन कल्याण के प्रति और समाज के प्रति, अपने देश राष्ट्र के प्रति हितकारी रहती हैं, और ऐसी अचानक से हमारे बीच से चले जाते हैं, तो आत्मा में दुख बहुत पहुंचता है। लेकिन भगवान उनकी आत्माओं को शांति दे और बल दे उनके पूरे परिवार को, जिससे कि जैसे पद चिन्हों पर उन्होंने अपना कार्य इस राजकोट के लिए, समस्त गुजरात के लिए किया, ऐसे ही उनका परिवार हमेशा करता रहे। यही जगन्नाथ जी से मैं प्रार्थना करूंगा, उनके परिवार में बल मजबूती दे, आत्मबल मजबूत करे उन सभी का। तो दर्शक मित्रों, આપણે ત્યાગી મુનિ સ્વામીજી પાસેથી આજે જાણ્યું કે અષાઢી બીજનું મહત્ત્વ શું છે, ભગવાન જગન્નાથ એ કોના અવતાર હતા, કેવી રીતે એની પૂજા અને અર્ચના કરવામાં આવતી હતી। તમામ દર્શક મિત્રોને अब तक ચેનલના માધ્યમથી અષાઢી બીજની હાર્દિક શુભકામના। આવા જ વિશેષ અહેવાલ સાથે જોડાયા રહ્યો अब तक ચેનલ સાથે, ત્યાં સુધી મને પણ રજા આપશો।